हम यहाँ पे शुरू कर रहे हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है. सो अभी आप जो मुझे देख रहे हो, मुझे सुन रहे हो, वो किसकी वजह से सुन रहे हो? बिकॉज ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. सो द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड थ्रू सम मीडियम, है ना, किसी तरीके से तो ये आपस में कनेक्टेड हैं, तभी जो यहाँ पे बोला जा रहा है, जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, वो आपके पास तक पहुँच पा रहा है. आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट करोगे वो मुझ तक पहुँच पाएगा, है ना. सो वी आर एबल टू कम्युनिकेट विद द हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट. सो इंटरनेट इज द बिगेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क यू हैव. लेकिन उससे पहले अगर हम थोड़ा छोटा से शुरू करें तो हमारे पास डिफरेंट तरह के नेटवर्क्स होते हैं. ठीक है. सो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर आपको प्रॉपर डेफिनेशन देनी हो तो आप क्या लिखेंगे? सो यू विल से अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस. जैसे कि आप अपनी स्कूल लैब का एग्जाम्पल ले लो, उसमें कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है ना, और उसके साथ प्रिंटर भी अटैच्ड हो सकता है, स्कैनर भी अटैच्ड हो सकता है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन भी अटैच्ड हो सकता है. सो मीन्स वी कैन कनेक्ट डिवाइसेस ऑल्सो. सो डिवाइसेस भी कनेक्ट हो सकते हैं. और उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर मेरे पास 10 कंप्यूटर हैं तो उन 10 कंप्यूटर में से मुझे प्रिंट आउट निकालने के लिए 10 प्रिंटर की ज़रूरत नहीं है. मैं उन्हीं 10 कंप्यूटर्स में से प्रिंट आउट निकाल सकती हूँ बाय यूजिंग वन प्रिंटर. बिकॉज वी आर शेयरिंग रिसोर्सेज, we are sharing information. So computers are connected with each other in such a way that they can share information and resources. So आपके peripheral devices share हो सकते हैं and फाइल्स जो हैं वो भी शेयर हो सकती हैं, है ना. मेरे पास एक नोट्स की फाइल है, मैं आपको भेज देती हूँ, आप डाउनलोड कर लोगे. वी आर शेयरिंग इंफॉर्मेशन. सो वी कैन शेयर इंफॉर्मेशन, वी कैन शेयर रिसोर्सेज. सो कंप्यूटर नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू एक्सचेंज डेटा. The connection between network computing devices are established using either cable media or wireless media. So connection या तो वायर की हेल्प से हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है. हम बहुत डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे कि कौन कौन सी केबल्स यूज़ होती हैं और कौन कौन से वायरलेस मीडिया यूज़ होते हैं, जिन्हें हम गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया भी कहते हैं. सो अ कंप्यूटर नेटवर्क, अब जैसे अभी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो इट इज़ वायरलेस, लेकिन कंप्यूटर लैब्स जो स्कूल की हैं वो यूजुअली केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं, है ना. सो दैट इज़ अ वायर्ड मीडिया. वो छोड़ दो, आपके पास फ़ोन है, आपको उसमें से कुछ डेटा अपने लैपटॉप में कॉपी करना है. दो तरीके हैं, या तो ब्लूटूथ से भेज दो या फिर एक डेटा केबल आती है, उसको आप अटैच करोगे अपने फ़ोन के साथ और लैपटॉप के साथ और ट्रांसफ़र कर सकते हो. सो अगर ब्लूटूथ से भेज रहे हो इट इज़ वायरलेस, लेकिन अगर डेटा केबल से भेज रहे हो इट इज़ वायर्ड. सो बहुत सारे तरीके होते हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के. ठीक है. सो ये बहुत सारे डिवाइसेस जो आपको दिख रहे हैं ये सब एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट बनते हैं. इनको हम एक एक करके करेंगे कि इन सब का क्या पर्पस है और ये क्या रोल प्ले करते हैं टू फॉर्म अ नेटवर्क. अब नेटवर्क बनाने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं. एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या है? फाइल शेयरिंग. ऑब्वियसली आपको एक फाइल एक 100 जगह पे नहीं रखनी होती, है ना, एक ही जगह पे है और वहाँ से कितने भी लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ना. जस्ट इमेजिन योर बैंक अकाउंट, है ना, हम किसी भी एटीएम पे जाके पैसे निकलवा सकते हैं. इंडिया क्या, इंडिया से बाहर जाके, आपका अकाउंट इंडिया में है, आप इंडिया से बाहर जाके भी पैसे विड्रॉ कर सकते हो. उसको क्या पता आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, उसमें से डिडक्ट होंगे या नहीं होंगे. वो क्यों है? क्योंकि वो नेटवर्क में सेव्ड है और वो कहीं से भी एक्सेस हो सकता है. आप अपनी ईमेल कहीं से भी चेक कर सकते हो, है ना, आप फाइल्स भेज सकते हो कहीं पे भी. सो फाइल शेयरिंग इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ नेटवर्क्स. रिसोर्स शेयरिंग, जैसे मैंने बताया, प्रिंटर आपका शेयर हो सकता है, वैसे ही स्कैनर, मॉडेम, फैक्स मशीन, ये सब भी शेयर हो सकते हैं. कम्युनिकेशन, वी कैन डू वीडियो कॉल, वी कैन डू व्हाट्सएप, वी कैन डू एनी काइंड ऑफ वॉइस चैट, वीडियो चैट. सो ये सारी जो कम्युनिकेशंस हैं, ईमेल्स, ये सब आपका नेटवर्क की हेल्प से होता है. सो वी हैव ऑल दीज थिंग्स जो कि आपकी फाइल शेयरिंग, रिसोर्स शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन को ईजी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट. डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? व्हाट डू यू थिंक? डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? डिसएडवांटेज हो सकती है रिलायंस ऑन नेटवर्क्ड रिसोर्सेज. अब हम लोगों को आज की डेट में इतनी आदत पड़ गई है नेटवर्क्ड रिसोर्सेज की. आप पढ़ाई ले लो, है ना, आप घर की ग्रॉसरी ले लो, शॉपिंग ले लो, आप स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हो, खाना ऑर्डर करने की ऐप्स ले लो. मतलब हर काम के लिए हम क्या उठाते हैं? फ़ोन. और अगर सोचो उस फ़ोन में डेटा ना हो, मतलब मोबाइल डेटा काम ना कर रहा हो, वाईफाई ना चल रहा हो, तो क्या आपको अपना फ़ोन किसी काम का लगेगा? छोटी सी चीज़ है ना फ़ोन. यू विल फाइंड योर फ़ोन यूजलेस, क्योंकि हम कॉल करने से ज़्यादा तो दूसरे काम करते हैं जो नेटवर्क को यूज़ कर रहे होते हैं, है ना. सो आपका फ़ोन फिर सिर्फ कॉलिंग के लिए रह जाएगा अगर उसमें से इंटरनेट हटा दिया जाए.
सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वर्किंग विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. बिना नेटवर्क के हमारी लाइफ विल सीम लाइक वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन दैट. तो ये एक प्रॉब्लम है कि हम पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हो गए हैं. सेकेंड, एक्सपेंसिव हार्डवेयर. ऑब्वियसली जब नेटवर्क एक बार आप लेते हो, एस्टैब्लिश करते हो, तो आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है ना. फिर आपके पास रिस्क होता है वायरसेस का, हैकिंग का. सो यू हैव टू इंस्टॉल प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड ऑल. इसको भी हम डिटेल में आगे जाके डिस्कस करेंगे. एंड यू नीड स्पेशलाइज स्टाफ. अगर आप ऑफिस में नेटवर्क बना रहे हो तो आपको बंदे हायर करने पड़ेंगे जो आपके नेटवर्क को मैनेज करेंगे, है ना. सो वो सब आपकी डिसएडवांटेजेस हैं. और एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर ही ली थी, दैट वी कैन एक्सेस रिमोट इंफॉर्मेशन एनीवेयर, वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन शेयर रिसोर्सेज, वी कैन शेयर फाइल्स. सो ये तो थी आपकी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. तो आज हमने सिर्फ पढ़ा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है. नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स. ठीक है. बिफोर वी डू दैट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं. आप इनके आंसर्स कमेंट्स में लिखेंगे मुझे. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? दिस इज क्वेश्चन 1. राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट्स. आप एक बार सारे देख लो क्वेश्चंस, एक साथ उनके आंसर्स लिख सकते हो कमेंट्स में. Second is a program which can harm your computer and generally comes through network is dash. Fine. And this is your third question. Establishing a network can be expensive due to dash. ठीक है. So ये तीन questions के answers आपको comments में लिखने हैं. So you will be writing it in the comments below. Fine. So before I leave, please like the video. ठीक है. Share it with all your friends. आप इसे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है ये. सो यू शुड फॉलो मी ओवर हेयर ऑन माई अनअकैडमी प्रोफाइल. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा. यहाँ पे फॉलो का बटन आएगा. यहाँ पे क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. और यहाँ पर आती हैं स्पेशल क्लासेस, मतलब फ्री क्लासेस. और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट होने जा रहा है आज और कल. आज और कल मैं 4 फ्री क्लासेस लेने वाली हूँ. 4 फ्री क्लासेस. रात को 8:30 बजे क्लास है, रात को 10 बजे क्लास है. सो 1 घंटे की क्लास होगी 8:30 से 9:30. 1 घंटे की क्लास होगी 10 से 11. आज भी और कल भी. सो कल भी ऐसे ही होगा 8:30 से 9:30, 10 से 11. और उसमें जो लोग जीतेंगे, जो टॉप पे आएंगे, दे माइट गेट 15 days प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री. ठीक है. लकी ड्रॉ निकाला जाएगा उनका. उसमें से कुछ को 15 दिन की फ्री सब्सक्रिप्शन मिल सकती है. एंड सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे आपको टॉप 3 को, दैट यू हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन द क्विज. ठीक है. सो मस्ट फॉलो मी एंड क्लासेस को आप एनरोल कर लेना. मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी उसको एनरोल कर सकते हैं. दूसरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूजफुल चीज़ आपके लिए जो है वो है अनअकैडमी प्रोडिजी. सो अनअकैडमी प्रोडिजी हमारे पास एक इवेंट है विच इज़ गोइंग टू बी देयर ऑन संडे. सो अनअकैडमी प्रोडिजी में आप अपना मैथ्स और साइंस स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं. एंड यू कैन विन वेरी एक्साइटिंग प्राइजेस. बहुत ही अच्छे प्राइजेस हैं. मैकबुक से लेकर आईपैड, आईफोन, नंबर ऑफ थिंग्स यू कैन विन. सो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स हमेशा मिलते रहते हैं. सो मस्ट ज्वाइन दैट. ठीक है. ये सब कुछ करने के लिए वो आपसे एक कोड पूछेगा अगर आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पे जा रहे हो. सो इफ यू आर गोइंग फर्स्ट टाइम ऑन अनअकैडमी, इट विल आस्क यू द कोड एंड द कोड इज अगेन रिटन इन द डिस्क्रिप्शन, बट इट इज अंजलि लूथरा. बिना किसी स्पेस के आप लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं AL कोडर्स. स्मॉल कैपिटल से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, स्पेस नहीं है बीच में. AL मतलब अंजलि लूथरा कोडर्स, AL कोडर्स, या फिर अंजलि लूथरा. कुछ भी लिखेंगे तो इससे आपको कभी भी अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी हो किसी भी फील्ड की, यू विल गेट 10% डिस्काउंट. ठीक है. या कोई भी फ्री क्लासेस को अनलॉक करना हो तो ये कोड आपको उसमें हेल्प करेगा. That is it for today's video. I'll be coming up with the next one very soon. Till then, take very good care of yourself. Subscribe the channel, follow me on Unacademy, and like the video. Bye for now.